जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अक्षय तृतीया इस बार 6 स्पेशल राजयोग के साथ आ रही है। इससे जान लेते हैं कि किस शुभ समय में हमें करनी है पूजा, ताकि भरे रहें अक्षय धन के भंडार। क्योंकि दोस्तों अक्षय तृतीया की जो तिथि है बहुत ही पावन तिथि मानी गई, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया की तिथि से हुई थी। इवन भगवान परशुराम जी का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और गंगा मैया का धरती पर अवतरण भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ। और वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ जब लिखना चालू किया तो उस दिन भी अक्षय तृतीया ही थी। और इवन भगवान जो बद्रीनाथ जी के धाम है, उनके दरवाजे कपाट जो अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं, लेकिन अफसोस की बात है शायद इस बार जो है भक्तों को उनके दर्शन इस समय तुरंत ना हो पाए। और अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन भी हुआ करते हैं। जो कि कोरोना वायरस ने दोस्तों सब कुछ जो है वो खराब करके रख दिया, जीवन को बदल के रख दिया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों हमें करनी है अपने घर में रख कर माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, ताकि उनकी कृपा से ये संकट हम सभी के जीवन से टल जाए और वापस हमारी जिंदगी जो है खुशियों से भर जाए। तो सभी तरह की शुभ तिथियों में अक्षय तृतीया का महत्व काफी अधिक है, और इस तिथि पर किए गए किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर से मिलती है। स्वयं माँ पार्वती ने धर्मराज को बताया कि माता पार्वती ने कहा कि स्वयं ये व्रत करने करके मैं भगवान शिव के साथ आनंद से रहती हूँ। इसीलिए दोस्तों ऐसा माना था कि कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत जो है वो बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए। और जिस महिला को संतान सुख ना मिला हो, अगर वो भी इस व्रत को करती है तो माँ के आशीर्वाद से सुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया गया है। इसके साथ दोस्तों हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखने वाली अक्षय तृतीया वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल रविवार को पड़ रही है। इस साल की अक्षय तृतीया कई मायनों में विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इस साल 6 राजयोग बन रहे हैं। दोस्तों हिंदू पंचांग की माने तो इस वर्ष अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र के साथ अबूझ मुहूर्त पड़ रहा है, जो बेहद ही शुभ माना जा रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर हम शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां जो है वो दूर हो सकती है। अक्षय तृतीया जो दोस्तों तृतीया तिथि जो है वो 25 अप्रैल को शुरू होगी। वो है 11:50 से शुरू हो जाएगी दोपहर में, जो कि तृतीया तिथि समाप्त होगी 26 अप्रैल को 1:21 पे। क्योंकि उदया तिथि को हम ज्यादा अधिक महत्व देते हैं, और उदय तिथि जो 26 तारीख को पड़ी, इसलिए अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो 26 अप्रैल को मनाया जाएगा। दोस्तों वैसे तो क्या होता है, इस पुण्य और बड़ी पवित्र तिथि में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पवित्र नदियों में स्नान करना, समुद्र में स्नान करने का महत्व बताया गया है। लेकिन दोस्तों इस बार इस कोरोना महामारी के चलते ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें किस तरह से जो है इस पवित्र तिथि का लाभ भी उठाना है और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले अगर स्नान की बात करें तो हमें अपने घर में ही गंगा जल डालकर बाल्टी में उससे स्नान कर लेना है। हमें घर के बाहर या किसी नदी में जाकर स्नान नहीं करना है। सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निपटा करके आपने अच्छे पवित्र साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं। और उसके बाद में भगवान सूर्य देव की पूजा करनी है। सूर्य देव को पूर्व की ओर मुख करके आपने जल चढ़ाना है। भगवान भास्कर का जो मंत्र है, ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ में आपने भगवान भास्कर को अर्घ्य देना है। और अक्षय तृतीया से प्रत्येक दिन इस प्रक्रिया को आपने दोहराना है। मान्यता है ऐसी कि ऐसा करने से आपका भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों ये उपाय सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही कर लेना है। इस चीज का विशेष ख्याल रखें। सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर आपने सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ा देना, और 7 बार अगर आपने ये कर लिया तो बहुत ही जल्दी ये फल दे देगा। और दोस्तों अक्षय तृतीया का जो पूजन का जो मुहूर्त है वो आपको मिलेगा सुबह 5:50 से ये शुरू होगा, जो कि 12:18 तक, यानी कि आपको लगभग 6 घंटे और 27
मिनट का समय मिलेगा। तो इस समय में आपने जो भी पूजा अर्चन का काम है, दान के लिए अगर पॉसिबल है आस-पास में कुछ किसी को दान कर सकते तो आप कर दीजिए, वरना दान की चीज़ें जो है वो आपने अलग से निकाल कर रख देनी है। आपने घर से बाहर जाकर लॉकडाउन के नियमों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है और घर में रहकर ही आपने पूजा जो है पूरे मन से कर लेनी है। इस दिन आपने क्या चीज़ें जो बेसिकली आप किराना शॉप से लेकर आ सकते हैं, उन चीज़ों की मैंने वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर ली है, आप ज़रूर से देख लें। इसके साथ दोस्तों पूजा में आपके घर के जो स्वर्ण आभूषण है उन्हें कच्चे दूध और गंगा जल से साफ करके लाल कपड़े पर रखकर केसर, कुमकुम, हल्दी से पूजन कर लेना है। अगर पॉसिबल है आपके पास लाल फूल अगर आस-पास में अवेलेबल हो, तो लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। महालक्ष्मी के मंत्र ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की माला का जप आपने कर लेना है। कमलगट्टे की माला का आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों, और इसके साथ ही महालक्ष्मी की आपने आरती कर लेनी है और बाद में शाम को अपने आभूषणों को वापस से आपने तिजोरी में जो है वो रख देना है और पूरे मन से आपने पूजा अर्चन करनी। पूजा का जो समय मैंने आपको बताया है वो लगभग सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के लगभग का जो टाइम है उसके बीच में जो है आपने पूजा कर लेनी है। दान के लिए जो भी आप पैसे निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। ऋतुफल अगर आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आसपास में आप किसी को दे सकते हैं तो ज़रूर से आप दीजिए। किसी गरीब ज़रूरतमंद को आप देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। और वैसे दोस्तों दान में जो है अनाज है, फल है, दूध और मिठाई का दान सबसे उत्तम माना गया है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कुछ ना भी कर पाएँ तो जो चीज़ें आपने नहीं करनी है उस चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। आपने ख़्याल रखना है कि घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन के चलते सभी लोग घर में ही हैं। इसलिए कई चीज़ों को लेकर जो है बहुत ही घर में जो माहौल है वो तना-तनी का हो जाता है। तो आपने ख़्याल रखना है कि घर का वातावरण जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, सबने मिल-जुल कर इस समय को निकालना है। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन आपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। सुबह जल्दी उठना है, लेट तक बिल्कुल भी इस दिन आपने नहीं सोना है, इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। सुबह जल्दी उठकर सबने मिलकर घर की साफ-सफाई कर लेनी है और इस दिन आपने हो सके दोस्तों तो सात्विक भोजन इस दिन करना चाहिए। लहसुन, प्याज इस दिन एटलीस्ट आपने अवॉइड करना चाहिए और अगर आपको किसी भी तरह के नशे की आदत है दोस्तों तो इस दिन आपने बिल्कुल भी नशे की किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि को बिल्कुल से आपने इस दिन अवॉइड करना चाहिए। और इस दिन जितना हो सके आपने भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप घर के सब व्यक्ति मिलकर एक साथ ही पूजा करते हैं तो दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी बहुत अधिक जो प्रसन्न होती है। हो सके अगर आपके घर के आसपास कहीं आम का पेड़ हो तो आपने आम के पत्ते जरूर से दरवाजे पर उसकी बंधनवार लगाकर जरूर से सजाना चाहिए। इसके साथ ही उसे बहुत सिंपल सा काम जो आसानी से आप अपने घर पे कर सकते हैं वो क्या करना है, वो आपने हल्दी से माँ लक्ष्मी के चरण कमलों के चिन्ह जो है वो बना देने। हल्दी से मेन गेट पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। दोस्तों ये काम के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बिल्कुल घर की साफ सफाई करने के बाद में, स्नान करने के बाद में घर के मेन गेट के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और साथ ही घर के अंदर माँ लक्ष्मी के पैरों के निशान हल्दी से अगर बना लेते तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दोस्तों आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए सबसे मेन जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है कि आपके घर का माहौल गंदा नहीं होना चाहिए। घर में शांति रहे, प्रेम रहे, मिठास रहे, इस चीज़ का ख्याल रहे। और साथ ही दोस्तों इस दिन जितने धान हो सके 7, 11, 21 जितने धान को मिलाकर आप खिचड़ा बना सकें वो आपने ज़रूर से बनाना चाहिए। इस दिन आपने भगवान श्री हरि विष्णु को खिचड़े का भोग लगाना चाहिए और अगर आपके घर में घर का बना हुआ घी है तो घी डालकर आपने जो है भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम सभी शायद एक गलती जो आजकल करने लगे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू जो भी पोस्ट आती है उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, सही या गलत उसका बिना ध्यान किए। दोस्तों हम किसी की चुगली नहीं करें लेकिन किसी का मजाक उड़ाते हैं। जाने अनजाने कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिससे किसी दूसरे के मन को ठेस पहुंचे, ऐसी पोस्ट आपने फॉरवर्ड नहीं करनी। दोस्तों जो भी व्हाट्सएप पे आप पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं उसके पहले एक बार ज़रूर से चेक कर लें कि वो पोस्ट सही है कि नहीं। ऐसे वैसे किसी भी पोस्ट को आप आगे ना फैलाएं। दोस्तों सोशल मीडिया के थ्रू गलत अफवाहें अधिक फैलती हैं, आप उसका हिस्सा ना बने। ये भी एक तरह का जो है गलत कर्म है, पाप कर्म है, इससे आपने बचना है। और दोस्तों हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की अच्छी पिक्स का फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपका भी मन प्रसन्न हो और जो देखिए उसका भी मन प्रसन्न हो। बेवजह की
बेकार की पोस्ट को आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें चैनल से। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये वाक़ई में फॉरवर्ड करने लायक है तभी कीजिएगा। तो आप मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा।